आज शिक्षक दिवस का महान पर्व है। भारतीय संस्कृति परंपरा में शिक्षक की बहुत महत्ता है। जीवन में जो भी हम बनते हैं, जो भी हम पाते हैं, जहाँ भी हमारी गति होती है, जो भी जीवन में शुभ है, वो सब गुरुजनों की कृपा का प्रसाद होता है और उनमें से शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुरु शब्द का जहाँ प्रयोग करते हैं, गुरु से हम सब तरह के उन व्यक्तित्व का हम स्मरण करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में किंचित मात्र भी प्रत्यक्ष परोक्ष या किसी भी तरह से जीवन को उन्नत बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए, जीवन के अभाव को दूर करने के लिए जिनकी तपस्या, जिनकी कृपा से हम आगे बढ़ते हैं, उनमें से ही शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो गुरुओं के अनेक स्वरूपों में से एक शिक्षक स्वरूप भी है। यानी शिक्षक का अर्थ शिक्षा देने वाला है, और जो शिक्षा देने वाला होता है उससे ही गुरु के जो दूसरे रूप हैं, उन रूपों का भी उसके साथ संबंध है, उस रूप के साथ वह जुड़ा हुआ है। इसीलिए शिक्षक गुरुओं की परंपरा में वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो बाकी कड़ियों को जोड़ता है। इसीलिए जीवन में शिक्षक महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी विद्यार्थी, सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर इन गुरुजनों के चरणों में सानिध्य में रह करके अपने जीवन को उन्नत और समृद्धशाली बनाने के लिए उस गुरु प्रसाद, शास्त्र प्रसाद को यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। पुनः आज की इस पावन दिवस पर मैं सभी शिक्षक जनों का, गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और आप सबको प्रणाम करता हूँ। और शास्त्र में तो 6 तरह के हमारे यहाँ गुरुओं के 6 रूप गिनाए गए हैं। प्रेरकः, सूचकश्चैव, वाचको, दर्शकस्तथा शिक्षको, बोधकश्चैव, षडते गुरवः स्मृता। ये 6 प्रकार गिनाए हैं कि जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं कहीं से भी। जैसे आजकल ना बहुत सारे लोग हैं जिसको मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता है, वो मोटिवेट करते हैं, हमको प्रेरित करते हैं। जहां से भी हमको प्रेरणा मिले वो सारे जो है वो हमारे गुरु की श्रेणी में हैं। उनके प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञता का और उपकार का भाव हमेशा रहना चाहिए। दूसरा कहा बोधकश्चैव, बोध देने वाले, यानी जो सूचनाएं देते हैं, बोध कराते हैं कि बेटा इस समय पर यह काम करना चाहिए, हे पुत्र, हे पुत्री, हे शिष्य, तुम्हारे जीवन के लिए यह उपयुक्त है, यह अनुपयुक्त है, तुमको इन मार्गों का अनुसरण करना चाहिए, इन मार्गों से बचना चाहिए। जो इस तरह का बोध कराता हो आपको, वह जो है वो जो सूचना देता हो, इस तरह का वह भी हमारे गुरुजन कहलाते हैं। वाचकः यानी बताने वाले, वाणी से, वाणी क्या है? जो सत्य पर आश्रित है,
जीवन के सत्य को, जीवन के सत्यता के अनुभव को, जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हें बताएं, तुम्हें पथ प्रदर्शक करें, ऐसे गुरुजन। और कहा कि दर्शकस तथा, कि दर्शक दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला। हमारे यहाँ तो जैसे दर्शन शास्त्र ही इसीलिए है, दर्शन का मतलब होता है कि जो हमें बोध कराएं कि जीवन या ये जो सृष्टि, प्रकृति, परमात्मा, ये दुनियादारी, ये क्या है, वो उसका बोध कराने वाला है, उसका दर्शक कराने वाला शिक्षक का उसमें से एक है। परंतु गुरुजनों का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, तो वो बताने वाला भी वह हमारे जीवन के लिए, इसलिए कहा जो गुरु होता है वो दर्शक भी होता है। फिर कहा शिक्षक, शिक्षक आपने जाना कि जो शिक्षक शब्द से आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, वो भी गुरु का ही प्रकार है कि शिक्षा के अंदर ही बाकी चीज़ में, मैंने जैसे कहा कि एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, उसके अंदर काफ़ी कुछ आ जाता है। शिक्षक का मुख्य शब्द का अर्थ से होता है जो अपने विषय है, जिस भी सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है उसको सामान्यतः शिक्षक कहा जाता है। उस सब्जेक्ट के साथ में जब आपके जीवन के सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो गुरु हो जाता है। तो विषय के साथ साथ में गुरुजन हमें अपने जीवन के सत्यता का, जीवन के यथार्थता का, जीवन के रहस्यों का बोध हमें कराते हैं, इसलिए शिक्षक भी गुरु होते हैं। फिर इसके साथ साथ में कहा बोधकश्चैव, जैसे मैंने कहा कि बोध कराने वाले, जो हमको ये सब कुछ बताने वाले, ये 6 तरह के जो है ये गुरुओं के रूप कहा गया है। उनमें से एक गुरु का रूप शिक्षक है। तो आज ये शिक्षक दिवस है। गुरु पूर्णिमा में हमने गुरु पूर्णिमा में गुरु दिवस के रूप में, गुरु सम्मान के रूप में मनाया, क्योंकि कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि गुरु और शिक्षक में फ़र्क क्या है। गुरु और शिक्षक में यह फ़र्क है कि गुरु में सारे रूप आ जाते हैं, शिक्षक में विशेष कर करके एक गुरु का एक तत्व है जो विशेष तत्व है। क्योंकि गुरु आप वह जैसे कहते हैं ना, महर्षि दयानंद ने सारे शास्त्रों को पढ़ा था, बड़े विद्वान थे, बहुत प्रकांड हो गए थे, तो जिन गुरुओं से शिक्षा पाई वो सारे शिक्षक थे, पर जहाँ जा कर के बोध हुआ वो स्वामी विरजानंद जी वो उनके लिए गुरु थे। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी बड़े आधुनिक विषयों के, बड़े बाकी सब्जेक्ट के बड़े एक्सपर्ट थे, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में जाके शिक्षाएं पाई, परंतु रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में गए तो उनके जो ज्ञान चक्षु हो खुल गए, तो वो गुरु हुए, बाकी सब उनके शिक्षक थे। तो शिक्षक भी गुरु का ही एक रूप होता है, इसीलिए शिक्षक वह गुरु ही होता है, ये हमारे मन में बोध होना चाहिए। और पर गुरु वह एक शब्द से भी बोध करा सकता है। शिक्षक वह है तुम्हें अज्ञानता से ज्ञान देने के लिए वर्षों परिश्रम करता है। गुरु इस तरह से परिश्रम नहीं करेगा, तो वो शिक्षक करेगा। क्योंकि यहाँ आप आते हैं, आपकी जो आप 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष तक उस सानिध्य में रहते हैं, वो शिक्षक, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से बाकी तत्वों का भी बोध कराता है, इसीलिए शिक्षा के साथ बाकी तत्वों का बोध कराने वाला वो शिक्षक गुरु ही होता है। इसीलिए उन सब गुरुजनों का, उन सभी शिक्षकों का हमें मान सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, यदि गुरुजनों के प्रति जो हमारी निष्ठा और भक्ति होती है ना, उससे गुरुजनों का कोई बहुत बड़ा हित नहीं होता है, उसमें हमारा हित निहित होता है। क्योंकि हमारी जो भक्ति है, हमारी जो श्रद्धा है, वो हमको तारती है, यानी हमारी श्रद्धा से वो हमारा कल्याण होता है, यह हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आप सबको पुनः इस शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं, और संपूर्ण जो शिक्षक जगत है उन सबको भी मेरा नमन, प्रणाम, वंदन, पूरे देश के गुरुओं को नमन, और सारे विद्यार्थियों को, सारे शिष्यों को भी मेरा वंदन कि आप उन गुरु आज्ञा में, शिक्षक के निर्देशन में रह करके अपने जीवन को उन्नत बनाने का संकल्प लें। यही इस शिक्षक दिवस की सार्थकता है। आप सबको पुनः शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।